प्यारे बच्चों, संस्कार ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी सुलेख भाग 2। पहले वाले भाग में हमने अक्षर और बिना मात्रा के शब्द पर किस प्रकार लेखन सुंदर बनाया जाता है यह हमने आपको सिखाया है। आज वाले भाग में हम व्यंजन वर्ण पर स्वर कैसे लगाया जाता है और मात्रा को लगाने की सही विधि कैसे है यह हम आपको सिखाएंगे। हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं। आजकल के बच्चों का हिंदी लेखन, अंग्रेजी लेखन काफी बिगड़ा हुआ है, तो अभिभावक को चाहिए कि बच्चों की छोटी अवस्था में ही उनका लेखन सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने हिंदी लाइन नोटबुक की तरह हमने पहले से ही लाइन खींच रखी है। हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो हमने इस लाइन के बीच में एक लाइन और बनाकर हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। तो हम व्यंजन वर्ण क्या लेकर हम आपको उसके ऊपर लगाए मात्रा लगाकर हम लेखन, सुंदर लेखन हम आपको बताएंगे। यह सीधी लाइन बनाना सभी को आना चाहिए। बच्चों को टेढ़ा या तिरछा या ऐसे हमें इस प्रकार की लाइन बच्चों को नहीं बनानी चाहिए। यह तरीका गलत है। हमें सीधी खड़ी रेखा बनाने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने बनाया कै। अब हम बनाएंगे का। तो इन दोनों अक्षरों के बीच में हम एक अक्षर के बराबर अंतर लेकर हम इसको बनाएंगे। सीधी खड़ी रेखा बनानी है। फिर ऊपर वाली जो सिरा रेखा है वह थोड़ा सा इस अक्षर से थोड़ा सा इधर और इधर थोड़ा बाहर निकली हुई होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे छोटी की मात्रा। तो जब हम छोटी की मात्रा बनाएंगे तो इसकी खड़ी रेखा भी सीधी बननी है। फिर खड़ी सीधी रेखा के ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर आगे सीधा ले जाकर फिर हम इसको कै अक्षर की बीच में बनी हुई सीधी रेखा को हम इसको छुएंगे। अब हम इसके ऊपर जो सिरा रेखा है इसको थोड़ा सा इस अक्षर के आगे की तरफ और बाहर की तरफ हम इसको निकालेंगे। अब हम बनाएंगे कै के ऊपर बड़ी मात्रा। तो ये बनेगा की। फिर हम सीधी खड़ी लाइन खींचेंगे। उसके ऊपर आगे ऊपर हम लेके जाएंगे इसको सीधा और फिर हम इसके ऊपर कै की मध्य की जो हमने खड़ी लाइन हमने खींच रखी है उसको हम इसको छुआएंगे। तो हमने बनाया कै, का, की। अब हम बनाएंगे छोटे ऊ की मात्रा वाला अक्षर ऊ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम मात्राओं का सही लेखन सीख रहे हैं तो छोटी ऊ की मात्रा कै के बीच के जो मध्य में जो खड़ी रेखा है उसके ऊपर उसके नीचे हमें सुंदर सा ऊ की मात्रा हमें बनानी है। इसके लिए आधा हिस्सा जो आधा हमने बना रखा है, आधा हिस्सा नीचे वाले
शब्द अक्षर की मात्रा के लिए हम इसको छोड़ेंगे। अब बनाएंगे हम बड़े की मात्रा, तो ये बनेगा कू। क्या बनेगा? कू। तो देखेंगे यह मात्रा कू की जो मात्रा बनेगी, जो इस प्रकार इसका लेखन किया जाएगा। इसके बाद में हम बनाएंगे के। तो हम बच्चों समझाने के लिए अब हम इसको आधे हिस्से में, लाइन के आधे हिस्से में हम बनाएंगे। अब इसके लाइन का जो आधा हिस्सा था उसके लाइन के हिस्से के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो कै का जो मध्य वाली लाइन है इसके ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे, फिर हम एक अक्षर का अंतर छोड़कर आगे वाली मात्रा हम इस पे लिखेंगे। तो ये बनेगा ई। जो ये मात्रा ए आई की हमने बनाई है, जो इसकी जो खड़ी रेखा है इसके ऊपर हमें लगानी है। बच्चों ध्यान से समझना है आपको, जो ये मात्रा बनानी है वह इसके अक्षर के जो खड़ी रेखा है उसके नीचे या ऊपर आपको सही तरीके से लगानी है। को के लिए हम इसके बराबर एक लाइन छोड़कर एक सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे और इसके ऊपर आधे हिस्से में ऐसे हम इसकी मात्रा लगाएंगे। फिर हम बनाएंगे औ। ये जो मात्रा बनेगी, जो एक खड़ी सीधी रेखा है, खड़ी रेखा ने उसके ऊपर हम इसकी मात्रा लगाएंगे। फिर लास्ट में कहीं की मात्रा हम बनाएंगे। वह है की मात्रा। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम ये सब की मात्रा लगाएंगे, कै का इसकी जो आ की मात्रा आई सीधी, इसको हम सीधी खड़ी रेखा बोलते हैं, इसको सीधा बनाना है। छोटी ई मात्रा के लिए सीधी लाइन के ऊपर जब छोटी ई मात्रा बनाते हैं तो यह सीधा जाकर इसके ऊपर ऐसे हम इसका घुमाव कर देते हैं। फिर बड़ी की मात्रा के लिए इसको सीधा बनाकर हम ऐसा घुमाकर इसके कै के जो मध्य में जो खड़ी रेखा है इसके ऊपर बनाते हैं। अब छोटे ऊ के लिए जो इसका मध्य का बीच के जो खड़ी रेखा है उसके नीचे हम बनाते हैं। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा खड़ी रेखा के नीचे बनाते हैं। कै के ऊपर एक ही मात्रा इस प्रकार हम बनाते हैं। जो आधे वाले हिस्से के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले अक्षर की मात्रा यहाँ पे नीचे वाली इस जगह पे आएगी। कै की मात्रा जो आई की मात्रा लगेगी कई बनेगा, उसको यहाँ पर हम बनाएंगे। को के ऊपर हमने जो बनाएंगे तो यह इस डंडे के ऊपर जो तीरछी खड़ी रेखा है इसके ऊपर हम बनाएंगे। फिर हम ये जो औ की मात्रा बनेगी जो हम इसको इस प्रकार लगाएंगे। अन के लिए हम इसके ऊपर एक बिंदु बनाएंगे, अह के लिए हम इस प्रकार ये बनाएंगे। तो इस प्रकार यदि बच्चा बार बार लाइन को दो बराबर भागों में बांटकर इस प्रकार यह बनाने का प्रयास करेगा तो वह जल्दी उसका लेखन सुंदर बन जाएगा। अब हम लेकर आएंगे हिंदी सुलेख भाग 3।